राजस्थान की वन संपदा है। राजस्थान की वन संपदा में देखिए राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? तो जोधपुर। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम योजना लागू की थी? तो जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने % तक बढ़ाया जाना है? 20%। किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों को स्वायत्तता समाप्त हो गई? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो आरक्षित वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? तो सुरक्षित श्रेणी में। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो सुरक्षित वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, जबकि वर्गीकृत वन ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पाए जाते हैं। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय है, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ी ये राजस्थान में प्राप्य नहीं है। राजस्थान में पलाश के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक प्रकार है पलाश के वन। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा तो एक वृक्ष है। वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है सिरोही जिला। राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। शुष्क मिश्रित पतझड़ वन है बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ में। कौन सी राजस्थान में पाए जाने झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो अरना, फोग, धामण, लाना। तो धामणे ये घास होती है, झाड़ी नहीं। बबूल, खेर, खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष उनमें से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। कैक्टस नागफनी पौधे को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मरूदभिद के रूप में। कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष है? तो खेजड़ी का पेड़ थार का कल्प वृक्ष है। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ है? तो वन संरक्षण के लिए हुआ है। वनों वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो खेजड़ी का मेला। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला खेजड़ी का मेला है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। अमरता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो आम और नीम। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। क्या सही है? हाँ, सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही है। माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, ये गलत है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा मुख्यतः शुष्क सागवान वनों से आच्छादित है? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, कोट्टा। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोट्टा मुख्यतः शुष्क सागवान वनों से आच्छादित है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये भी ठीक है। उसमें उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये गलत है। निम्नलिखित जिला समूह में किसमें सालरिया, साल, बोस, वालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में सालरिया, साल, बोस वाले सेराता वन पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो साल्दर, गोंद का अच्छा स्रोत है साल्दर। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? तो सेवण, धामण, करड़, साल्दर। साल्दर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। निम्नलिखित में से पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में पलाश नहीं पाए जाते हैं। उदयपुर, अलवर, अजमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो पलाश है। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में। कत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो खेर पेड़ से। राजस्थान के खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ? कोटा, सवाई माधोपुर में। देखिए सुमेलित कीजिए। साल्दर वन अलवर में है, साल्दर वन अलवर में, ढाक वन चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन सिरोही में और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किसी वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो तेंदू पत्ते का उपयोग। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो तेंदू पत्ता मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो महुआ। महुआ वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के काम में लिया जाता है। अर्जुन का वृक्ष के प्रमुख रूप से किस जिले में है मिलता है? तो अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ जिले में मिलता है। वनोत्पाद पेड़ सुमेलित कीजिए। देखिए इमारती लकड़ी सागवान है, कोयला, धोकड़ा, कत्ता, खैर और बीड़ी तेंदू। सेवण है, धामण और क्राद ये क्या है? राजस्थान में घास के प्रकार हैं। सेवण क्या है? सेवण तो कम वर्षा में उगने वाली घास है। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो शुष्क प्रदेश में। सेवण व लवण घास राजस्थान शुष्क प्रदेश में उगती है। राजस्थान में कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने काम में आता है? तो खस घास। कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास तो एक प्रकार की खरपतवार है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो विश्नोई। राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लिए वन्य प्राणी के संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई कब? 1952-53 में। अरावली वन रोपण परियोजना 1952-53 में जारी 1992-93 में जारी की गई। हाँ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार में। जायका राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार क्षेत्र में कार्य करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है। तो निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच यह समझौता हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई 2009-10 में। लव कुश वाटिका ने जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। JFM का पूरा नाम क्या है? JFM होता है संयुक्त वन प्रबंधन। JFM संयुक्त वन प्रबंधन। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो माउंट आबू। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग माउंट आबू है। कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इको टूरिज्म नीति। फिर राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कोटा में ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है।